सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड इसमें कुछ फेवर्स है एंड कुछ अगेंस्ट है। तो फॉर एंड अगेंस्ट जो डिबेट है ग्लोबलाइजेशन का, वो तो मैं आपको अगली वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कुछ टर्म्स भी समझने वाले हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ग्लोबैलिटी एंड ग्लोबलिज्म। एंड उसी के साथ हम देखने वाले कि आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ये जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, एंड ये जो है कुछ टाइम बाद मेरे भी एग्जाम्स है, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ तो क्यों ना आप सबकी भी तैयारी करवा दी जाए। एंड ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई ऐसी बुक भी नहीं है एज सच, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा वीडियोज़ बना दी जाए, जिससे कि मेरी भी तैयारी हो जाए एंड साथ के साथ ही आपकी भी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैंने एक डिफाइन बनाई है जो कि अपने एग्जाम के लिए, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन की। तो मेनली जो है बहुत सारे कि हम कह सकते हैं थ्योरीज वगैरह दी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी अलग अलग फिलोसफर्स वगैरह ने अलग अलग डेफिनेशन निकाली है, बट किसी ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जो है अग्री नहीं किया है। तो ये मैंने जो है एक ओवरऑल कंबाइंड डेफिनेशन बनाई है, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी गलत लगे, कुछ भी चीज़ या कोई स्पेलिंग गलत लगे, कोई भी मिस्टेक लगे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, बिकॉज मैं भी अभी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो अगर कोई भी गड़बड़ वगैरह कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी जो है उसे सही कर लूँ। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि आप जो है ग्लोबलाइजेशन की स्पेलिंग क्या समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन में एक स्पेलिंग होती है जिसमें एस आता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की स्पेलिंग में एस है। एंड कई स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिसमें जो है ग्लोबलाइजेशन में एस की जगह जो है जेड यूज़ किया जाता है। तो आप ये भी कमेंट्स में बता सकते हो कि आप कौन सा वर्ड जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिफाइन के बारे में, तो ये मेरे लिए एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो रेफर करता है फ्लो ऑफ आइडियाज़, हमारे आइडियाज़ थॉट्स वगैरह का, कैपिटल कि पैसे वगैरह, कॉमोडिटीज़ सामान, एंड लोगों का आपस में एक दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना, कि या फिर एक दूसरी जगह मूवमेंट होना, माइग्रेशन होना, उसे हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। अंडर द वर्ल्ड, मेनली ये जो है वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मेनली पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो है माइग्रेशन वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे, तो वो सारा जो है विद इन वर्ल्ड होगा, ना कि सिर्फ इंडिया। एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी जो है विद इन वर्ल्ड होता है, ना कि सिर्फ इंडिया में। इट हैज़ सेवरल एस्पेक्ट्स, तो मेनली इसके पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक 3 एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में भी कंपलसरी है। तो इसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि क्या मुझे आगे भी सीरीज़ ये शुरू रखनी चाहिए या फिर नहीं। आगे अगर हम बात करें, तो जो ग्लोबलाइजेशन है, ये बहुत इसके पास पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है। एंड इसके बारे में भी जो मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्रिएट करते हैं एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, इससे जो है ना वर्ल्ड वाइड आपस में एक देश से दूसरे देश से जो है लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। अब जैसे इंटरनेट वगैरह है, जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है इंसान से, किसी भी पर्सन से बात कर सकें। वैसे ही अगला यहाँ पर है हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। ये एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते, तो इसलिए मैंने लिख लिया। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म क्या होता है? तो ये एक सिचुएशन है जिसमें जो है एक नेशन जो है एज्यूम करता है इकोनॉमिक पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। अब जैसे कि वेस्टर्न, हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है, उसने जो है इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है। जैसे ड्रेसअप वगैरह में जो है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वगैरह भी आप देखोगे तो इस समय जीन्स टी शर्ट ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू साड़ी वगैरह या फिर सूट वगैरह। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो है मेनली यहाँ पर एक कंट्री का जो कि इन्फ्लुएंस है वो दूसरी कंट्री पे कर रखा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ग्लोबैलिटी। ग्लोबैलिटी क्या होता है? एक फ्यूचर सोशल कंडीशन जो कि करेक्टराइज करता है बाय थिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरकनेक्शंस एंड ग्लोबल फ्लोस दैट मेक करंटली एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल बॉर्डर एंड इकोनॉमिक बैरियर्स इरेलीवेंट। तो ग्लोबैलिटी की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, बट इसका इतना जो है रिलेवेंस नहीं है एग्जाम्स के तौर पे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उसमें ग्लोबैलिटी या ग्लोबलिज्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। बट ये मुझे लगा फिर भी एक डेफिनेशन है। एंड जैसे होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रटनी पड़ती हैं, तो वैसे ही मैंने सोच रखा है कि इन्हें भी थोड़ा बहुत याद कर लूँ। एंड ये क्या है? ग्लोबलिज्म, जो कि एक आइडियोलॉजी है जो कि रिप्रेजेंट करती है मेनली कोर क्लेम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब मेनली जो है ये एक फ्रेमवर्क है, जो कि जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का बैकबोन होना या फिर जैसे किसी का भी सपोर्ट होना, तो जो ग्लोबलिज्म है वो सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को।
एंड ग्लोबलिज्म जो है वो इंश्योर करता है कि वो पॉसिबल कर सके ग्लोबलाइजेशन का एग्जिस्ट। मतलब हो सकता है कि अगर ग्लोबलिज्म नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आगे अगला हमारे पास है एक और जो मेन टॉपिक है जो कि है अबाउट ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है अब ये देख लेते हैं हम। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो मेनली जो इंटीग्रेट करता है कंट्रीज को वन कंट्री टू अनदर, या फिर जैसे लोग जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये हमारे को एक टाइप से इंटरकनेक्टेडनेस दिखाता है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इनएविटेबल है एंड इरिवर्सिबल है। मतलब कि अगर आपने जो है, अब जैसे आपको याद होगा 1999 में 1991 में लिबरलाइजेशन जो मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज हो गई थी। अब वापस से ऐसा नहीं हो सकता कि वो लिबरलाइज से हट जाए या फिर वो वापस से उसी सिचुएशन पे आ जाए जो कि 1991 से पहले की थी। अगला है नोबडी इज इन चार्ज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोई भी एक पर्टिकुलर हेड नहीं होता ग्लोबलाइजेशन का। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन में एक है द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ऐसा नाम है एक, जिसमें मतलब वर्ल्ड बैंक आता है, आईएमएफ आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस पर भी अगर मेरे को टाइम मिल गया तो मैं इस पर भी वीडियोस बना दूंगी आईएमएफ वगैरह पे। बट अभी क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो हो सकता है मैं बना पाऊँ या फिर नहीं, तो मुझे कमेंट्स में पर ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगला है ग्लोबलाइजेशन जो है बेनिफिट करता है हमें, हर इंसान को। एंड मेन बात ये है, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन जो है अगर आप देखोगे, अब कई लोग ये सोचते हैं कि पुअर लोगों के लिए, मतलब जो पॉवर्टी वगैरह से है, मतलब इस समय लोग जो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट हुआ। तो उनके लिए मेन बेनिफिट होता है जैसे एक कंट्री से जो है कोई कंपनी जो है उसने इंडिया में शिफ्ट किया है, एंड वहाँ पे जो है, अब ये तो है नहीं कि जो कंपनी आएगी वो अपने लोग वगैरह सब कुछ लेकर आएगी काम के लिए, तो वो इंडिया के लोगों को अपना काम सिखाती है एंड देन जो इंडिया के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह देती है। एंड इससे जो है पुअर्स को बेनिफिट होता है एंड रिच को तो बेनिफिट होता ही है, क्योंकि वो एक कंट्री से जो है अपनी मार्केट या अपनी जो पूरी कंपनी जो है वो दूसरी जगह पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन फर्दर द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो हमारे को स्प्रेड करता है डेमोक्रेसी को। बट अगर आप देखोगे इश्यूज वगैरह में, कॉन्सिक्वेंसेज में ग्लोबलाइजेशन के, तो इसमें एक मतलब कि हम कह सकते हैं एक टाइप से इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट भी है एंड एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। जो डेमोक्रेसी है वो डज नॉट प्रिटेंड टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि डेमोक्रेसी जो है ना ये ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपने लाइन पढ़ी होगी डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेट करता है या ग्लोबलाइजेशन फर्दर द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी पे शिफ्ट करता है। इसका मतलब मेनली ये है कि ये जो है मेनली लोगों को जो है एक टाइप से डेमोक्रेसी देता है, उनको चॉइसेस देता है उनको। जैसे कि ना अब आप देखोगे अगर ग्लोबलाइजेशन ने सबसे मेन बेनिफिट जो है वो पुअर लोगों के लिए, मतलब जो पुअर लोगों के लिए क्या किया है, तो अब जो है अगर इंडिया का सामान उन्हें महंगा लगता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, चाइनीज़ प्रोडक्ट वगैरह हैं जो कि इंडिया के लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने वो बहुत ज़्यादा चीपर साइड में होते हैं। चाहे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो बट वो चीपर साइड में होते हैं, तो लोग उसे जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि है ग्लोबल विलेज। अब ग्लोबल विलेज मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसे भी नोट डाउन कर लिया। अब ग्लोबल विलेज होता क्या है? जो वर्ल्ड है वो कंसीडर करता है, मतलब कि द वर्ल्ड इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल कम्युनिटी। पूरा वर्ल्ड जो है ना आपस में माना जाता है कि पूरा एक ही कनेक्टेड है, बट उसमें फिर धीरे धीरे जो है सेपरेट है, मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, अलग अलग सेपरेट चीज जगहें हैं इन विच डिस्टेंस है, आइसोलेशन है, हैव बीन ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन। अब चाहे आप चाइना में रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप रशिया में रहते हो, बट टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि जो आप फ़ोन्स वगैरह आप कॉल वगैरह कर सकते हो, वो एक ऐसी चीज़ है जिसने जो है आपस में दूरियां या आइसोलेशन जो है बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। बिकॉज अब जो लोग हैं अगर दूर भी रहते हैं तो फिर भी उन्हें जो है आपस में एक दूसरे का हालचाल पता होता है एंड एक दूसरे के बारे में पता होता है। या फिर अभी जैसे रशिया एंड यूक्रेन में वॉर वगैरह चल रही है, तो लोगों को पता होता है कि रशिया ने मतलब अब यहाँ पर हमला कर दिया है, अब यूक्रेन का ये जगह जो है वो कब्जे में आ गई है रशिया के। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे को पहले इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी जब जो था देश जो है वो ग्लोबलाइज नहीं था। इन द ग्लोबल विलेज जो बॉर्डर्स है वो इरेलीवेंट होते हैं, मतलब चाहे कितने भी बॉर्डर्स हो, बट फिर भी चाहे आप चाइना कोई भी इंसान इंडिया में कॉल कर सकता है, इंडिया का कोई भी इंसान अमेरिका में कॉल कर सकता है, अमेरिका को कोई भी इंसान रशिया में कॉल कर सकता है। तो एक टेलीकम्युनिकेशन ऐसी है जिसने जो है पूरा ग्लोबल विलेज को एक ऐसा कर दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाउंड्रीज हो जाए, कितनी बड़ी बॉर्डर्स हो जाए, बट हम फिर भी जो है आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या मार्केट्स वगैरह भी जो है हम, अगर हम इंडिया में हैं तो हम कोरियन प्रोडक्ट्स वगैरह भी मंगा सकते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं, रशियन प्रोडक्ट्स या फिर कहीं के भी प्रोडक्ट्स वगैरह मंगा सकते हैं। एंड इसने जो है पूरे कंट्री को जो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दिया है कि जहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, जहाँ पे कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
तो इसी के साथ करते हैं अपने आज की वीडियो का एंड, एंड ये है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन की। करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड। बट येस, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना अगर कोई भी आपको गलती या मिस्टेक लगी हो, एज वेल एज अगर आप चाहते हो और वीडियोज़ भी ऐसे ही आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बिकॉज अब मेरे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं वीडियोज़ जो है 1 या 2 दिन में एक वीडियो डाल दूँ, जितना मैं ट्राई करूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं जितना हो सके वीडियोज़ डाल दूँ। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जो कि मेरी होगी इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, मतलब इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या आपस में रिलेटेड है या फिर क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड वो आपके पास या तो कल वीडियो आ जाएगी या फिर परसों, जैसे भी मतलब होगा। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखने वाले हैं 50 लाइक्स का। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।